जानना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम दिखाया है, अब 4300 के आसपास कैसा लग रहा है? इनकी खरीद का भाव 4100 के आसपास का है। देखिए 4400 के आसपास 4400 और 4500 के बीच के भाव आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करिएगा। तब तक अभी इंतजार। इंतज़ार, चलिए इंतज़ार करिए। इस बीच हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार जी, हम माफ़ कीजिएगा। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुरेश जी? बस ठीक हो सर, धन्यवाद। हाँ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ये पीएसबी शेयर के बारे में मैंने पूछा था, वो सर लिया था बहुत हाई दाम पे, और अभी सर भाव बहुत नीचे चल रहे हैं। पीएफसी, पीएसबी पंजाब बैंक सर। पंजाब एंड सिंध बैंक। सो अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी हम लोग पीएसयू बैंक को भी बात कर रहे थे। किस भाव पे लिया आपने बताया सर? सर 63 रुपए पे लिया था, 552 शेयर। 522 शेयर 63 के भाव पे लेके आप 30 रुपए पे पूछ रहे हैं। कोई बीच में स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? सर कुछ नहीं लगाया, नए नए हैं तो पड़े। मैंने कहा सर वो ये सर थोड़ा मैंने सा अपने आपने गलती रवि कर दी सर सर। से ही, रवि सर ने उन्हें उस टाइम से टारगेट दिए हाँ, थे थोड़ी सी गलती हो गई। और ये मतलब यहाँ से डबल होना, डबल भी नहीं, मतलब 63 पे ले रखे हैं आप, डबल से ज़्यादा होना पड़ेगा इस शेयर को आपके भाव टाइम का पे। सर कोई नहीं है, कितना भी हो सकता है इसमें, कोई टाइम का कोई इतना वो भी नहीं। है। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर। पंजाब एंड सिंध बैंक 29-30 रुपए का शेयर आधे से नीचे आ चुका है इनकी खरीद से। अब कह रहे हैं जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है टाइम को लेकर के। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए मैं आज विपुल जी यही चीज आपको बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, लॉक करिए, लॉक करिए, घर को लॉक करिए, स्टॉक को लॉक करिए, यही कह रहा हूँ ना। क्यों कह रहा हूँ? उसका रीजन यही कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो सही टाइम पर, तो कहीं ना कहीं से वो फिसल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। अब इस समय 29 रुपए चल रहा है, और मुझे याद है कि जब इसकी सेल की न्यूज आई थी कि जब म्यूचुअल फंड वगैरह इस पे अपने स्टेक को कम कर रहे थे, तब उस समय इसका भाव 44-45 रुपए चल रहा था, और 52 रुपए से टूटा था। तो एक बार इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं कि स्टॉक को निकलिए तो वो रीजन यही होता है। लेकिन अब 29 रुपए पर कोई बैड न्यूज नहीं है, और बिल्कुल आपका देखिए ये स्टॉक ऐसा है नहीं कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पर आपको नुकसान देगा। तो यहाँ पर अभी आपको, जो लोग भी, इस सभी को आंसर इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि अगर नहीं निकले तो मत निकलिए। निकलने का अभी यहाँ पर कोई समय नहीं है, और औचित्य भी नहीं है। अगर आपको निकलना भी है, आपको डर लग रहा है, तो इसको काट के यूको बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन रेट टू रेट ही बाय करिए। नहीं समझ आता, साउथ इंडियन बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा बने रहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी वापस से आएगी। 42 के भाव आएंगे, और आपने बहुत सही कहा सर, आप एकदम क्लियर है कि समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे कायम रहिएगा, समय लगेगा लेकिन आपका नुकसान भी रिकवर करा देगा और प्रॉफिट भी दे देगा। अब आता है दूसरा सवाल विपुल जी, कि खरीदें कि नहीं खरीदें, वापस से खरीदें कि नहीं खरीदें। बिल्कुल। तो अब फिर देखिए सर, मैं जब नीचे देखता हूं तो मुझे लगता है कि लग रहा है लोग आज शो देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या शेयर नहीं करते। जाइए, नहीं बताने वाला मैं कि खरीदें कि नहीं खरीदें। नहीं नहीं, बताते रहिए सर। जुड़ रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दर्शकों से ये भी कहेंगे कि मतलब जिन लोगों को भी सवाल पूछने हो, अपने अपने ये बताते रहिए कि आपने इस जो है व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है कि नहीं लगा दिया है। क्योंकि रवि जी इस बात को लेकर के बड़े भावुक हैं कि जब तक लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा फिर अकेले हम क्यों मेहनत करें। तो आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी आतुरता, अपना प्रयास दिखाइए, ताकि रवि जी का उत्साह जो है वो बना रहे। जी सर। देखिए हमारे और आपके उत्साह के लिए क्या चाहिए आपको बताइए विपुल जी। बिल्कुल सही बात है भाई, दर्शकों के लिए सारी चीज़ें हो रही, सारा प्रयास हो रहा है। तो निश्चित रूप से दर्शकों का उत्साह अगर नहीं है तो फिर हम लोग का भी उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। बिल्कुल। देखिए मैं कोल्ड अभी ज्यादा था, कम हुआ, गले में अभी भी खराश आपको बार बार समझ में आ रही है। बिल्कुल सही सिर्फ बात। इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि विपुल जी ने एक वादा लिया है मुझसे, और वो क्या कहते हैं, अग्नि पे रख के जैसे साक्षी मान के वैसा वाला वादा लिया है कि सर आपको 2 दिन हमारे साथ रहना है। वो विपुल जी लग रहा है बताया नहीं है आपने लोगों नहीं को। नहीं, बताया सर। हम तो लगातार इसीलिए जो है कल के कार्यक्रम से बता रहे हैं लोगों को। लेकिन अब क्या ही कहा जाए लोगों को, अब जो भी है, लेकिन लोगों को से ये अपील तो है कि मतलब अगर आप लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर हो सकता है फिर रवि जी 2 दिन की जगह कहीं 1 दिन हो जाए तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लाभ के लिए रवि जी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। तो सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर।
देखिए विपुल जी, मैं एक चीज कमिटमेंट आपके आज बिहाफ पे और भी कर देता हूँ कि किसी और जगह पे मैं 2 दिन नजर नहीं आने वाला हूँ, तो 2 दिन तो सिर्फ एयू के साथ ही डेडिकेटेड हूँ। और बताइए, मतलब इतनी जो बात आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल नोट करके रहिए रखिए। और दिन मैंने चूज, जो विपुल जी का जो आदेश था वो था अरे सोमवार और बुधवार। बिल्कुल निवेदन था सर, आदेश तो क्या, निवेदन ही कर नहीं नहीं सकते हैं। जी जी, सोमवार सर, और बुधवार, अमिताभ हाँ। अमिताभ बच्चन अगर कहेंगे तो वो आदेश ही होगा, अरे वो सर थोड़ी होगा। तो तो आपसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल भी दें, जिससे कि मैं नहीं नहीं, कहूंगा कि सोमवार और बुधवार आपको रवि सर, और लगातार हम तो मतलब कल भी हमने इस कार्यक्रम जब समाप्त कर रहे थे तो बताया था कि कल हमारे साथ रवि जी होंगे, और हर सोमवार और हर बुधवार रवि जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। और आप अगर उनसे पूछना चाह रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ा कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं, तो वो और कहीं किसी मंच पर नहीं, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ आप लोगों के लिए, आप दर्शकों के लिए यहाँ पर जो है अपना समय दे रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात का सम्मान करें। जी सर। जी, मैं बिल्कुल विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज बस और यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि आप भी बहुत नाराज हो जाते हैं मेरे से। अगर मैं किसी ट्रेवल पर होऊंगा या कोई हमारी कॉन्फ्रेंस हुई या कोई इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, अगर ऐसी स्थिति हुई तो ये मान के चलिए कि अगर मंडे नहीं मिल पाया तो वेडनेसडे जरूर मिलूंगा, लेकिन उसी केस में मंडे आपको नहीं मिलूंगा जिस केस में मैं इस उस टाइम व्यस्त, पर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वही व्यस्त कार्यक्रम होगा। मीटिंग में होऊंगा। अदरवाइज जैसे मैंने इसीलिए पहले ही इस बार आप लोगों से माफी मांग ली थी, क्योंकि शादी और फंक्शन मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात व्यवहार की हो तो वहां पर जरूरी जाना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से नहीं अवेलेबल था। लेकिन आज वेडनेसडे तबीयत खराब होने के बाद, शादी में खूब आइसक्रीम खाने के बाद, उसके बाद भी यहाँ पर वही जोश मिल रहा है कि शो करें। लेकिन आप लोग सारा जोश जब नीचे देखता हूं तो ठंडा कर देते हैं कि ओह अरे क्या, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जी, नहीं नहीं, आप लोग अपना जो है सभी दर्शकों से अपील है, अपना उत्साह बढ़ाइए, वरना ऐसे ही समय बीतता जाएगा और आपके सवाल जो लगातार आ रहे हैं वो ऐसे ही पेंडिंग रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल बढ़ाइए। बिल्कुल जी, कितने लोग अभी आपको देख रहे हैं इस समय? अभी संख्या बल कम है सर, करीब 250 के आसपास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, ऐसे तो अच्छा है कि हम लोग यहीं पे कहने ओके थैंक यू वेरी मच डन। चलिए, बढ़ रहे हैं सर, धीरे धीरे करके लोग बढ़ रहे हैं। जी सर, सवाल का उत्तर दे दीजिए सर, अब लोग परेशान हो रहे हैं देखिए जो लोग। जी जी, देखिए पीएसबी पे अभी खरीदारी नहीं करनी है, कंसोलिडेट होने देते हैं। अगले आने वाले अगर 2 वीक तक इसी लेवल पर कंसोलिडेट होता रहा तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक। अनुपम मुखर्जी जी हैं जो कि जो है एनएमडीसी पर इनका प्रश्न है 69 के भाव पर, कह रहे हैं कि अभी एनएमडीसी